तो चलिए बात करते हैं जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की। तो रीट 2021 में शिक्षा संकुल से लीक हुआ था पेपर, लेकिन अब की बार की जा चुकी है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे जयपुर जिले के सभी केंद्रों के पेपर। स्ट्रांग रूम से कलेक्शन तक होगी 3 लेयर सिक्योरिटी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की निगरानी करेंगे एसडीएम स्तर के अधिकारी। जीपीएस वाले वाहन से भेजे जाएंगे परीक्षा के पेपर। तो चाक चौबंद व्यवस्था रीट पेपर को लेकर के की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले रीट पेपर लीक प्रकरण सामने आया तो ऐसे में कई गंभीर सवाल भी उठे, आला अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। पर अब इस बार जयपुर में रीट परीक्षाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। रीट 2021 में शिक्षा संकुल से लीक हुआ था पेपर, लेकिन अब की बार की जा चुकी है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे जयपुर जिले के सभी केंद्रों के पेपर। स्ट्रांग रूम से कलेक्शन तक होगी 3 लेयर सिक्योरिटी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की निगरानी करेंगे एसडीएम स्तर के अधिकारी। जीपीएस वाले वाहन से भेजे जाएंगे परीक्षा के पेपर। अब रोडवेज में भी ऑनलाइन टिकट खरीद, यात्री डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीद सकेंगे टिकट। इसके लिए एसबीआई ने रोडवेज को भेजा था प्रस्ताव पर दोनों के बीच बन चुकी है सैद्धांतिक सहमति। ऑनलाइन भुगतान करने पर चुकाना होगा कुछ अतिरिक्त चार्ज। डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 100 रुपये पर 4 रुपये चुकाने होंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये के टिकट पर देने होंगे 9 रुपये अतिरिक्त। हालांकि क्यूआर कोड से भुगतान करने पर नहीं लगेगा कोई भी अतिरिक्त चार्ज। तो अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं टिकट का, तो ऐसे में आपको तब भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। पर वहीं अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की चिट्ठी। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया धन्यवाद। कहा 17 जुलाई को महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया गया। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया। वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका है। वैश्विक महामारी से जीवन बचाना जरूरी है। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, गांव से लेकर जंगलों तक टीका लगाया गया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में हर कोई शामिल हुआ, जिसने साबित किया कि न्यू इंडिया आज अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचता है। संकट काल के दौरान संकल्पों के सिद्धि की भारत की इस गाथा पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। वाकई में जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन का काम चला और जिस तरीके से मुहिम छेड़ी गई, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी किस तरीके से भ्रांतियों को दूर किया जाए और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जाए। पर तमाम भ्रांतियों को दूर किया गया और हर जगह तक वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई गई ताकि लोगों को वैक्सीनेट करा जा सके। जयपुर में मानसून के जमकर बरसने का इंतजार है। सावन में अब तक केवल 2 ही बार हुई है अच्छी बारिश। बारिश नहीं होने से पारे में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही उमस ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। 24 घंटे में जयपुर जिले में हुई औसतन सिर्फ 4.87 mm बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में हो सकती है अच्छी बारिश। जयपुराइट्स जो हैं वो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पर अभी तक अगर बात की जाए तो मानसून के एंट्री के बाद अब तक सिर्फ 2 ही बार अच्छी बारिश हुई है। यही वजह कि उमस भी बहुत ज़्यादा, तो वहीं तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। योगी कैबिनेट के मंत्री के इस्तीफे की खबर। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर है। काम का बंटवारा नहीं होने से बताए जा रहे हैं नाराज। सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह से कर चुके हैं शिकायत। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री पद से इस्तीफा। कल मंत्री परिषद की बैठक में भी मौजूद नहीं थे दिनेश खटीक। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी बताए जा रहे हैं नाराज जितिन प्रसाद पहुंच गए हैं दिल्ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बताए जा रहे हैं नाराज। मंत्रियों की नाराजगी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की नसीहत। उन्होंने कहा अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें मंत्री। अपने राज्य मंत्रियों से रखे तालमेल। बैठक में राज्य मंत्रियों को भी शामिल करें। भ्रष्टाचार, अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं। ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें मंत्री। तो एक और तो जहां नाराजगी के सुर तेज हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से नसीहत भी दी गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों का होगा हेल्थ चेकअप। पीएम मोदी के निर्देश पर बच्चों के लिए बड़ी पहल। देश के सभी 11 करोड़ 80 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की होगी नियमित जांच। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल से कहा, जब भी राज्य सरकार हेल्थ चेकअप की कोई सूचना दे तो उसका पालन किया जाए। मेडिकल कॉलेजों को स्कूलों में भेजने होंगे इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स। 11,20,000 सरकारी स्कूलों में 11
11.80 बचे, यानी कि 11 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं अध्ययनरत। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इनका स्वास्थ्य जो है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, और यही वजह है कि रूटीन चेकअप अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के मामले में बदल गए हैं केजरीवाल। सीएम केजरीवाल पहले बचते थे पीएम मोदी के खिलाफ सीधे हमले से। 2014 लोकसभा चुनाव के अपने अनुभव केजरीवाल ने सीखा कि मोदी पर सीधा हमला करना नहीं है फायदेमंद, क्योंकि हिंदुवादी मतदाता इससे होते हैं नाराज। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए भी वे मोदी सरकार पर नहीं साधते थे निशाना, लेकिन केजरीवाल फिर से सीधे मोदी पर करने लगे हैं हमला। ऐसे मुद्दों पर हमला कर रहे हैं जो अब तक केवल राहुल गांधी ही उठाते रहे थे। हाल ही में केजरीवाल ने 2 संवेदनशील मुद्दों पर मोदी के खिलाफ हमला बोला है। तो यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल एक बार फिर से अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा नहीं चाहते राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है। वायनाड के सांसद के तौर पर राहुल गांधी की उपस्थिति 40% है। अमेठी सांसद रहते हुए भी राहुल गांधी ने नहीं पूछा कोई सवाल। संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाए। जो संसद में मौजूद नहीं रहते वे हंगामा कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर मुख्तार अब्बास नकवी को क्या मिलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी को अभी तक नहीं मिली है कोई अहम जिम्मेदारी। नकवी को उपराष्ट्रपति बनाने तक की चली थी चर्चा, लेकिन धनखड़ को कैंडिडेट बनाने पर यह उम्मीद भी धूमिल हो गई है। कई राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल या प्रशासक के पद हैं खाली। अगले 2 माह में कुछ और पद भी हो जाएंगे खाली, लेकिन संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव तक उनको कोई पद नहीं मिलेगा। नकवी को लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक करना पड़ सकता है इंतजार। तो एक बड़ा इंतजार उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि अटकलें उनके नाम को लेकर कई थी, पर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का नाम आगे किया है कैंडिडेट ने, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो भी धूमिल हो गई। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के दबाव में किया है समझौता। पार्टी सांसदों के कहने पर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को दिया है समर्थन। नुकसान ये हुआ कि सहयोगी पार्टियों कांग्रेस और एनसीपी के सामने स्थिति हुई है कमजोर। समर्थन के बाद भी मुर्मू ने ठाकरे से संपर्क किया और न ही आभार जताया। आगे भी लग रहा है कि सांसदों पर उद्धव का नहीं है कोई कंट्रोल। शिंदे से मिलने के बाद 12 सांसदों ने बनाया है अलग गुट। मुंबई के सांसद राहुल शेवाले हैं उस गुट के नेता, जबकि उद्धव गुट द्वारा हटाई गई भावना गवली है मुख्य सचेतक। शिवसेना ने स्पीकर बिरला को याचिका दी कि वे किसी गुट को नहीं दे मान्यता, लेकिन 18 में से 12 सांसद एक हो जाएंगे तो स्पीकर को देनी होगी मान्यता। तो वहीं ममता बनर्जी अपनी ही राजनीति में उलझ गई है। ममता के कहने पर ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार तय हुए यशवंत सिन्हा, लेकिन जब भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया तो ममता घर बैठी। यशवंत सिन्हा के प्रचार के दौरान भी नदारद दिखी ममता बनर्जी। अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों को सिन्हा से दूरी बनाने को कहा। आदिवासियों में गलत संदेश नहीं जाए, इसका बखूबी ख्याल रखा ममता ने। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने की बारी आई तब भी नदारद दिखी ममता। क्या ममता को लग रहा है कि विपक्षी राजनीति की पहल उनके हाथ से निकल गई है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल। क्या उनको लग रहा है कि पूरे देश की राजनीति करने में हासिल नहीं होना है कुछ भी? ऐसे में ममता फिलहाल खुद को बंगाल में ही करना चाहती है और मजबूत। अब रोडवेज में भी ऑनलाइन टिकट खरीद आप कर सकते हैं। यात्री डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीद सकेंगे टिकट। इसके लिए एसबीआई ने रोडवेज को भेजा था प्रस्ताव पर दोनों के बीच बन चुकी है सैद्धांतिक सहमति। ऑनलाइन भुगतान करने पर चुकाना होगा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, तो वहीं अगर क्यूआर कोड से पेमेंट किया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चुकाना होगा।